बांग्लादेश में इस्कॉन के खिलाफ बढ़ती घटनाएं, सेना और कट्टरपंथी संघर्ष। बांग्लादेश में धार्मिक असहिष्णुता की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं और हालिया घटनाएं इस्कॉन के खिलाफ एक नई मिसाल प्रस्तुत कर रही है। एक और जहां इस्कॉन के धार्मिक कार्यकर्ता और श्रद्धालु शांति के प्रतीक माने जाते हैं, वहीं बांग्लादेश के मुस्लिम कट्टरपंथी संगठनों और सरकार के कुछ हिस्सों द्वारा इस्कॉन के धार्मिक केंद्रों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में बांग्लादेश में इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और उसके बाद शिवचर स्थित इस्कॉन केंद्र के मुस्लिम समुदाय द्वारा बंद कराए जाने की घटना ने इस विवाद को और हवा दी। यह घटना न केवल धार्मिक भेदभाव और असहिष्णुता का प्रतीक है, बल्कि बांग्लादेश में बढ़ती धार्मिक कट्टरता और हिंसा के खतरे को भी उजागर करती है। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी। इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी ने धार्मिक समुदायों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। कहा जा रहा है कि चिन्मय कृष्णदास का इस्कॉन के मंदिरों में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अपमानजनक बयान देने का आरोप था। हालांकि इस आरोप को सच्चाई को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश सरकार और विभिन्न मुस्लिम समूहों ने इस गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में इस्कॉन के धार्मिक कार्यकर्ताओं और अनुयायियों के खिलाफ हिंसक घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। कई जगहों पर मंदिरों पर हमले किए गए हैं और पूजा स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया है। इन घटनाओं ने बांग्लादेश में धार्मिक असहमति और कट्टरपंथी ताकतों के बढ़ते प्रभाव को एक बार फिर से उजागर किया है। शिवचर में इस्कॉन केंद्र पर हमला। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद एक और चौंकाने वाली घटना हुई, जब बांग्लादेश के शिवचर स्थित इस्कॉन केंद्र को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जबरन बंद करवा दिया। यह घटना तब हुई जब इस्कॉन के अनुयायी अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। अचानक मुस्लिम समूहों ने मंदिर में घुसकर उनकी गतिविधियों को बंद करने का दबाव डाला। यह घटनाएं न केवल बांग्लादेश में धार्मिक स्वतंत्रता के हनन को दर्शाती है, बल्कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति असहिष्णुता और शत्रुता की ओर भी इशारा करती है। बांग्लादेश सरकार के इस्कॉन के अनुयायियों को सुरक्षा देने के बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई की और कई श्रद्धालुओं को गिरफ्तार किया है। यहाँ तक कि कुछ श्रद्धालुओं बांग्लादेश की सेना ने अपने वाहन में भरकर ले जाने की खबरें भी आई हैं। यह घटनाएं बांग्लादेश में धार्मिक असहिष्णुता और सरकार की उदासीनता को स्पष्ट रूप से दिखाती है। अटॉर्नी जनरल द्वारा धार्मिक कट्टरपंथी संगठन का बयान। बांग्लादेश के असदुज्जमा ने इस्कॉन को धार्मिक कट्टरपंथी संगठन करार देते हुए बुधवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान यह बयान दिया। उनका कहना था कि इस्कॉन के अनुयायी बांग्लादेश में धार्मिक असमंजस और हिंसा को बढ़ावा देते हैं, जो कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे का कारण बन सकता है। इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि बांग्लादेश की सरकार और उसके अधिकारियों की नजर में इस्कॉन एक खतरे के रूप में उभर रहा है, जबकि दुनिया भर में इस्कॉन को शांतिपूर्ण धार्मिक संगठन के रूप में जाना जाता है। यह बयान इस्कॉन के अनुयायियों को और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए एक चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि इस प्रकार के आरोप धार्मिक समुदायों के बीच असहमति और संघर्ष को और बढ़ा सकते हैं। इससे यह भी संकेत मिलता है कि बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति कमजोर हो सकती है, जो एक लोकतांत्रिक देश के लिए चिंता का विषय है। बांग्लादेश में बढ़ती धार्मिक कट्टरता। बांग्लादेश में हाल के वर्षों में धार्मिक कट्टरता की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। विशेष रूप से इस्लामी कट्टरपंथी संगठन और समूहों का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। इन घटनाओं ने बांग्लादेश में धार्मिक विविधता और सहिष्णुता की नींव को हिला दिया है। जब कोई धार्मिक संगठन या समुदाय अपनी आस्था और विश्वास को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है, तो उसे निशाना बनाना और उस पर दबाव डालना यह बांग्लादेश के लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। बांग्लादेश में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार बिगड़ रही है और ऐसे घटनाक्रम यह दर्शाते हैं कि अगर सरकार और न्यायपालिका इस मुद्दे पर जल्द कदम नहीं उठाती, तो देश में धार्मिक असहमति और हिंसा का खतरा और बढ़ सकता है। आगे की राह। इस्कॉन के खिलाफ बढ़ते आरोप और हमले यह सवाल उठाते हैं कि क्या बांग्लादेश अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम है? क्या धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा बांग्लादेश के समाज में जीवित रहेगी या फिर कट्टरपंथी विचारधाराएं उस पर हावी हो जाएंगी? इन सवालों का जवाब समय के साथ मिलेगा, लेकिन वर्तमान स्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि बांग्लादेश को अपनी धार्मिक सहिष्णुता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इस्कॉन और अन्य धार्मिक समुदायों को न केवल अपनी आस्था के प्रति सम्मान और सुरक्षा की उम्मीद करनी चाहिए, बल्कि बांग्लादेश सरकार को भी इस दिशा में अपनी भूमिका निभानी होगी, ताकि देश में धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखा जा सके।